Hi friends and dear students, this is our 15th grade of Standard 10 Maths 1 linear equation in two variables. In this period, we learn word problems based on simultaneous equation. Then continue with the 7th problem, solve the word problem. The first question is the sum of a two-digit number and the number obtained by interchanging the digit is 143. एक नंबर है और उस नंबर को इंटरचेंज करने के बाद में जो नंबर मिलेगा वो दोनों को ऐड किए तो उनका सम आ रहा है 143. If the digit at the unit place is 3 more than the digit at the 10th place, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है 10 प्लेस के डिजिट से 3 ज्यादा है. फाइंड द ओरिजिनल नंबर. तो वो ओरिजिनल नंबर को फाइंड आउट करना है. लेकिन ये जो प्रॉब्लम है एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ है तो आपको आंसर में एक पूरा एक्टिविटी जैसे के वैसे उतारना है और जहां पे ब्लैंक स्पेस छुड़ी हुई है या ब्लॉक की हुई है उतना ही लिखना है. और एक्स्ट्रा यदि वर्क आता है एक दो स्टेप ज्यादा आती है तो वो सब आप रफ में करो, लेकिन यहाँ पे उतना ही लिखना जितना यहाँ पे पूछा है. ठीक है. और दूसरी मेन बात, बुक में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा गलत दिया हुआ है. ये प्रॉब्लम करेक्टेड है, इसे ध्यान रखना. यहाँ पे ये द सम ऑफ ये वर्ड नहीं दिया हुआ है वहां पे, तो प्लीज इसे ध्यान रखोगे आप. तो इसे स्टार्ट करते अपन. देखो क्या दिया है आंसर में, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज एक्स. यूनिट प्लेस से नंबर कौन सा दिया है एक्स, एंड दैट इन 10 प्लेस इज वाई. और 10 प्लेस से क्या दिया है वाई. अब इधर है दो, जैसे एक नंबर है 63, तो ये जो 6 है ये 10 प्लेस पे है और 3 जो है वो यूनिट प्लेस पे है. 6 की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 6 10 प्लेस पे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3. ये अपन ऐसा निकालते हैं 10 इंटू 6 60 प्लस 3 इक्वल टू 63. तो जो 10 प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 टाइम्स लेना है, प्लस यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 टाइम्स लेना है. तो यहां पे क्या दिया है, द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज एक्स. यूनिट प्लेस कौन सा नंबर है एक्स. द नंबर सॉरी एंड दैट इन 10 प्लेस इज वाई. और 10 प्लेस कौन सा है वाई, तो नंबर हो जाएगा 10y. ये दोनों का सम, ये हो जाएगा नंबर. जो 10 प्लेस नंबर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यूनिट प्लेस नंबर 8 कर देंगे, हो जाएगा नंबर, ओरिजिनल नंबर. तो यहाँ पे तो ये द नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 10. यहाँ पे क्या आएगा 10. आगे बोलता है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज. अब देखो इसको एक्सचेंज कर दिए, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आएगा y और 10 प्लेस पे आएगा x, तो नंबर बजाएगा 10x प्लस y. क्या नंबर बजाएगा 10x प्लस y. यहाँ पे आएगा 10, ये हो गया 10x प्लस y. आगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या दिया है, ये नंबर और इंटरचेंज डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा दोनों का सम, यानी दोनों का सम. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 2 डिजिट नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 143. तो नंबर है 10y प्लस x, ये लिख दिया है. और यहां पे क्या आएगा, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट. क्या नंबर है वो 10x प्लस y. 10x प्लस y. आगे देखो यहाँ पे x दिया है, सॉरी यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y दिया है. यहाँ पे अपने को इसे सिंपल करते हैं थोड़ा सा. क्या है देखो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इक्वल टू देखो 10y y हो जाएगा 11y, x प्लस 10x हो जाएगा 11x, मतलब 11x प्लस 11y. तो यहाँ पे आपको देखो ये अपन ये रफ वर्क कर रहे हैं इधर थोड़ा सा, ये वर्क साइड में करके यहाँ पे इतना ही लिखना है जितना पूछे. यहाँ पे कितना आएगा 11. आगे x प्लस वाई, मतलब x है यहाँ पे, ये y है यहाँ पे, मतलब 11 से डिवाइड क्या होगा
तो यदि 11 से डिवाइड किए अपन ने, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, और 143 को 11 से डिवाइड करते हैं अपन, तो 1, 11, 3, 3, 3, 30 आएगा 13, ये आएगा 13। आगे फ्रॉम सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, द यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, ये वाला डिजिट, इज 3 मोर देन द डिजिट एट 10 प्लेस, जो 10 प्लेस पे डिजिट उससे 3 ज्यादा है। तो देखो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है x, वो 10 प्लेस पे नंबर है y, उससे 3 ज्यादा है, यहाँ पे लिखेंगे तो y। तो y को इधर ट्रांसफर किए, हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 3, इससे इक्वेशन नंबर सेकेंड, इससे इक्वेशन नंबर 1। आगे बोला है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड किया, इसे उसे ऐड किया। अब ध्यान देकर इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 13, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ऐड करने में क्या आ रहा है, ये y कैंसिल है, 2x 16, तो x इक्वल टू 16, तो यहाँ पे आएगा 16, और 2 से डिवाइड किए तो x इक्वल है 8। आगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू 8 जो है कहाँ पुट करना अपने को, इक्वेशन 1 में। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 13, x की जगह 8, y की जगह y आएगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू कितना होगा, वो 8 को उधर ट्रांसफर कर दो, 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। Therefore the original number is, ओरिजिनल नंबर ये वाला 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो या 10y मतलब देखो 10y कितना है, y निकाले पर ने 5 इक्वल हो जाएगा 50, यहाँ पे आएगा 50 प्लस 8 58। इस तरह आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम, कांताबाई बॉट 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. She paid ₹50 as return fare for rickshaw. Total expense was ₹700. Then she realized that by ordering online, the goods can be bought with free home delivery at the same price. So next month, she placed the order online for 2 kg tea and 7 kg sugar. She paid ₹880 for that. Find the rate of the sugar and tea per kg. कांताबाई नाम की कोई लेडी है, वो मार्केट गई और शॉप से 1.5 किलो चाय पत्ती और 5 किलो शक्कर खरीदा, और आने के लिए उन्होंने 50 रुपये रिक्शा का भाड़ा दिया। कुल मिलाकर पैसा हुआ 700 रुपये, यानी 1.5 किलो चाय, 5 किलो शक्कर और 50 रुपये रिक्शा मिला के हुआ 700 रुपये। आगे देन सी रियलाइज, बाद में उसे पता चला कि ऑनलाइन भी ऑर्डर किए तो वही रेट है, तो उसने नेक्स्ट मंथ क्या की, 2 किलो चाय पत्ती और 7 किलो शक्कर का ऑर्डर किया, और उसके लिए उन्होंने 800 रुपये पे किया। तो आपको पूछा है फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी, तो शुगर का और टी का पर केजी रेट कितना है ये अपने को निकालना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन खरीदे या शॉप में जाके डायरेक्ट खरीदे, रेट सेम है, ये अपने को मानना है यहाँ पे। तो मान के चलो लेट रेट ऑफ 1 kg ऑफ टी इक्वल टू ₹X एंड रेट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इक्वल टू ₹Y। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले क्या हुआ है, कांताबाई ने 1.5 किलो शक्कर लिया, कांताबाई ने 1.5 किलो टी लिया और 5 किलो शुगर लिया। तो 1 किलो जो टी है उसका रेट है X रुपीज, उसने कितना टी लिया है 1.5 kg, तो ये हो गया 1.5 किलो चाय पत्ती का पैसा, प्लस
1 किलो शक्कर का पैसा है, पैसा मतलब रेट है ₹y, तो कितना शक्कर खरीदा 5 kg, ये हो जाएगा 5y, ये शक्कर का अमाउंट हो जाएगा। और उसे क्या किया, 50 रुपए रिक्शा को दिया, 50 रुपये, कुल मिला के कितना पैसा लगा उसको 700 रुपये, कुल मिला के 700 रुपये। तो इसे सिंपल करते अपन 1.5 मीन्स 3/2, 1.5 मीन्स 3/2, x प्लस 5y इक्वल टू 50 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 700 माइनस 50, तो और 2 से कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 एक मिनट प्लस 5y इक्वल टू 650, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3x प्लस 10y इक्वल टू 1300, 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ये हो गया 3x, 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हो गया 10y, 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 1300, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या क्या उन्होंने ऑर्डर दिया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब ऑर्डर दिया उन्होंने तो चाय पत्ती कितनी खरीदी उन्होंने 2 किलो, तो यहाँ लिखेंगे अपन फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, चाय पत्ती का रेट अपन ने मान ले x, कितना खरीदा उन्होंने 2 kg, ये हो जाएगा अमाउंट 2x चाय पत्ती का, और शक्कर कितना, शक्कर का रेट है y, शक्कर का रेट अपने y, कितना खरीदा शक्कर उन्होंने 7 kg, ये अमाउंट हो जाएगा शक्कर का। दोनों मिला के प्लस किए, कितना अमाउंट पेड किया उन्होंने ₹880, 880, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इसको अपन सॉल्व करेंगे। क्या करो, ये 3 से इसे मल्टीप्लाई करो, 2 से इसे मल्टीप्लाई करो, और इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करो। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है इसे 2 से, माइनस इक्वेशन 2 इंटू इसे किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 होगा, 6x होगा, और यहाँ पे भी 6x होगा, और माइनस करने पे वो x 6x कैंसिल हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आएगा 6x प्लस 20y इक्वल टू 2600, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6x प्लस 21y इक्वल टू 0, 8 into 3 24, कैरी 2, 8 into 3 24, 26, करना क्या है माइनस, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये लिमिट में कैंसिल हो जाएगा, जाएगा माइनस y, ये 21 है, ये 20 है, नंबर बड़ा है, छोटा है, बड़े छोटे नंबर का घटाओ, बड़े का साइन लगाओ, तो 21 माइनस 20 इक्वल टू 1, और ये y माइनस y इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ 2640 या 2600 है, ये नंबर बड़ा है, नंबर छोटा है, 2640 से 2600 घटाया आएगा 40, और बड़े नंबर का साइन माइनस, देयरफॉर y इक्वल टू कितना आया 40, क्या आया रेट ऑफ शुगर, मतलब शुगर कैसे किलो है 40 रुपए प्रति किलो, और ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, पुटिंग y इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 3x प्लस 10y इक्वल टू 1300, तो ये 3x प्लस 10 इंटू 40 इक्वल टू 1300, 3x इक्वल टू 1300 और 40 इंटू 10 हो जाएगा 400, और ये से माइनस किए तो आएगा ये 900, और 3 से डिवाइड किए कितना आएगा, x इक्वल टू 900 अपॉन 3 इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू आया है 300,
अब आंसर लिखेंगे अपन, x क्या है, रेट ऑफ 1 kg ऑफ टी दैट इज 300 रुपीज एंड रेट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इक्वल टू y मीन्स 40 रुपीज। देयरफॉर आगे आंसर लिखोगे, देयरफॉर रेट ऑफ 1 kg ऑफ टी इक्वल टू रुपीज x इक्वल टू रुपीज 300 and rate of 1 kg of sugar equal to rupees y equal to rupees कितना है 40। दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड, अनुष्का के पास कितने नोट्स है ये निकालने के लिए कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, मतलब ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है, सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ रुपीज 100, आपके बुक में यहाँ पे 10 दिया है, वहां पे करेक्शन कर लेना, एंड वाई नोट्स ऑफ रुपीज 50 ईच, और 50 कितने नोट्स हैं वाई। अनुष्का गॉट रुपीज 2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन मेंशन अबव। डिनोमिनेशन मीन्स जैसा ऊपर प्रस्ताव किया है, जैसा बताया है, यानी 100 के एक्स नोट और 50 के वाई नोट। तो इससे अपने को इक्वेशन बनाना एक। आगे, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का वुड हैव रिसीव रुपीज 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। और यदि इसे आनंद ने एक्स के 100 के एक्स नोट दिया और 50 के वाई नोट दिया, यदि वो 100 के वाई नोट देता और 50 के एक्स नोट देता तो क्या होता, अनुष्का को 500 रुपए कम मिलते। ये बनाना आपको इक्वेशन नंबर 2, और इसको हल करके नंबर ऑफ नोट्स की संख्या निकालना है। मतलब यहाँ पे ये जो एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर लिखते वक्त आप एक क्वेश्चन भी लिखो और साथ में आंसर भी लिखो। क्वेश्चन में जहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेस दिया है वहाँ पे आए हुए इक्वेशन लिखना, यहाँ पे इक्वेशन लिखना, और आंसर में ये जो एक्स और वाई को वैल्यू ये लिखना। तो आंसर भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा आंसर। तो क्या दिया है, अपन अपनी तरफ से कुछ भी है ना एज्यूम नहीं करेंगे, जैसा दिया वैसा। अनुष्का received number of rupees 100 notes equal to x and rupees 50 notes equal to y from आनंद। आनंद से उसे 100 के एक्स नोट मिले और 50 के वाई नोट मिले। अब इसका कुल मूल्य कितना दिया है 2500। तो अपन जानते हैं, जैसे देखो 100 का एक नोट है तो 100 रुपये हो जाएंगे, 2 नोट है तो 200 हो जाएंगे, 200 गुना करेंगे, 3 है तो 300 हो जाएंगे, 300 गुना करेंगे। यहाँ पे कितने हैं 100 के नोट्स एक्स, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 100 इंटू एक्स 100x। उसी तरह 50 के कितने नोट है y, तो कितना अमाउंट हो जाएगा 50y, यानी 100x प्लस 50y, ये दोनों मिला के बना है 2500 रुपए। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है 100x प्लस 50y इक्वल टू 2500, इतना अमाउंट है। तो इसे यदि अपन 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये 10x प्लस 5y इक्वल टू 250। तो इसको फिर से 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आएगा 5 से डिवाइड किए, यहाँ पे आएगा 2x प्लस y इक्वल टू 5 से 50। ये हो गया इक्वेशन नंबर
1। तो ये इक्वेशन की वैल्यू याद रख दो, क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। ये है सिंप्लीफाइड इक्वेशन। आगे क्या बोलता है, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स। अब क्या किया है, 100 के कितने नोट्स बोल रहा है वो, x थे, तो अभी 100 के नोट कितने हो जाएंगे, y हो जाएंगे। और 50 के कितने y थे, तो 50 कितने हो जाएंगे, x। तो ये अमाउंट हो जाएगा यदि इन नोट को इंटरचेंज करने के बाद में दिया गया अमाउंट कितना हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अनुष्का वुड हैव रिसीव 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। तब क्या होता है, तो अपन लिखते देखो, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, यानी नोटों को इंटरचेंज किए तो क्या आएगा अमाउंट, यहां पे आएगा 100y प्लस 50x इक्वल टू, और ये अमाउंट कितना है, पहला जो अमाउंट था इससे 500 रुपये कम है, मतलब क्या होगा 2500 माइनस 500। आप चाहे तो डायरेक्ट आप 2000 लिख सकते हो। कितना आएगा ये, पहले इसे लिखते 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। फिफ्टी से डिवाइड कर दो, इसे 50 डिवाइड किए यहाँ आएगा x, इसे 50 डिवाइड किए यहाँ आएगा 2 मीन्स 2y, और इसे 50 से डिवाइड किए कितना आएगा 40 आएगा 40। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप ये इक्वेशन यहां लिख लो, x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब इक्वेशन 1 और 2 को अपन सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 को यदि देखें अपन ने, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y। तो क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2y है, और ये इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वहां से इक्वेशन सेकंड को माइनस करो। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, वहां से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करेंगे, इक्वेशन 2। यहां से अपने क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 है 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 4x। y है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको हो जाएगा 2y, और फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको हो जाएगा 100, और यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 40। करना क्या आपने को, माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये यहाँ बचेगा 3x, 4x माइनस x, ये कैंसल, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60, x इक्वल आएगा 20, आया 20। x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 2x प्लस y इक्वल टू 50, 2 इंटू 20 प्लस y इक्वल टू 50, ये 40 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। तो देयरफॉर आंसर लिखोगे, देयरफॉर फ्रॉम आनंद अनुष्का received number of rupees 100 notes equal to x इक्वल टू कितना है x 20। यानी अनुष्का ने 100 के 20 नोट लिया, एंड नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू y इक्वल टू कितना, y कितना है 10 नोट्स लिया, ठीक है। और ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, x की जगह कितना 20 और यहाँ पे 10। यहाँ पे आप अपने तरफ से इक्वल टू x लिख देना ताकि कोई कंफ्यूजन ना, x मतलब 100 के 20 नोट
और y मीन्स 50 के दशमलव। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। Manish age 3 years ago was 4 times the age of Savita. Find their present ages. मनीष और सविता दो बच्चे हैं जिनके वर्तमान आयु का एक फल है 31। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इक्वल टू x years and present age of Savita equal to y years। मान के चलते मनीष का एज आज का है x और सविता का आज का एज है y। अब पहली कंडीशन क्या दिया है, दोनों के एज का सम कितना दिया है 31। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 31, दोनों के एज का सम 31, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या दिया है, मनीष एज 3 ईयर्स एगो, अब 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, देयरफॉर 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले। एज ऑफ मनीष कितना हो जाएगा, आज की उम्र कितनी है x, जैसे आज की उम्र मान लो 10 साल है तो 3 साल पहले कितनी होगी 7 साल। कैसे निकालते पाए, 10 में से 3 को माइनस करते हैं। उसी तरह यहाँ पे आज की उम्र x है तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 3, तो एज ऑफ मनीष कितना आएगा x माइनस 3। एंड एज ऑफ सविता वो कितना हो जाएगा, उसकी उम्र है आज y माइनस 3 ईयर्स। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, 3 इयर्स एगो मनीष एज, मनीष का एज कितना है x माइनस 3, वाज 4 टाइम्स, कितना था 4 टाइम्स एज ऑफ सविता y माइनस 3, यानी ये जो सविता का एज है उसके 4 गुना थी ये मनीष की एज 3 साल पहले। तो इसे सिंपल करते अपन, x माइनस 3 इक्वल टू 4y माइनस 12, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 4y माइनस 12। अब ये y को इधर लाते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12 और ये हो जाएगा प्लस 3, x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 9, माइनस 12 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट, अब इसे सॉल्व करेंगे अपन, सिंपल देखो यहाँ पे x है यहाँ पे x है, इक्वेशन 1 में से किसी को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 31 और इक्वेशन 2 है x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 9। तो क्या कर रहे हैं माइनस, ये साइन चेंज, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, ये y और ये 4y हो जाएगा 5y और 31 प्लस 9 हो जाएगा 40, y को रहेगा 40/5, y इक्वल टू 8। y का वैल्यू निकल गया, ये y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, पुटिंग y इक्वल टू 8 in equation 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 31, x प्लस वाई कितना 8 इक्वल टू 31, x को आया 31 माइनस 8 23, x इक्वल टू 23। जैसे लिखेंगे अपन प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इक्वल टू x years equal to 23 years and present age of Savita equal to y years equal to
80,000. Problem number 5. In a factory, the ratio of salary of skilled and unskilled worker is 5:3. कोई स्किल्ड वर्कर है, कोई अनस्किल्ड वर्कर है, उनके सैलरी का रेशियो दिया है 5:3. टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720. और एक स्किल्ड वर्कर और दूसरा अनस्किल्ड वर्कर, दोनों के सैलरी का सम एक दिन के कितना है? 720. फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर. तो उनका डेली वेजेस है, डेली कितना पेमेंट मिलता है वो अपने को निकालना है. मान चलो आंसर, लेट डेली वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर इक्वल टू ₹X and daily wage of unskilled वर्कर इक्वल टू रुपीज मान लो Y. वेजेस यानी एक दिन की मजदूरी X रुपीज किसकी? स्किल्ड वर्कर की, और एक दिन की मजदूरी Y रुपीज किसकी? अनस्किल्ड मजदूर की. फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दी है? उनके सैलरी का रेशो, उनके सैलरी का रेशो मतलब X/Y, वेजेस का रेशो कितना है? 5:3. जब का लिखेंगे X/Y इक्वल टू 5:3. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 3X इक्वल टू 5Y, इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, 3X माइनस 5Y इक्वल टू 0. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. आगे क्या दिया है? टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज ₹720. अब दोनों का टोटल सैलरी मतलब यह है एक दिन का सैलरी स्किल्ड वर्कर का, और यह है एक दिन का सैलरी अनस्किल्ड वर्कर का. इनका सम कितना दिया है? 720. तो यहां लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या है? X+Y इक्वल टू 720. जो कि क्वेश्चन नंबर 2. इसे सॉल्व करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आएगा 5Y, ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा. एड करने पर क्या करेंगे? इक्वेशन 1 प्लस 5 इंटू इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 है 3X माइनस 5Y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे 5X 5Y 5X प्लस 5Y इक्वल टू, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन. 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10 का 0 कैरी 1, 5 इंटू 7 35, 35 1 36. करना क्या? इसे ऐड करना है. ये हो जाएगा 8X इक्वल टू 3600, X इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 3600 डिवाइडेड बाई 8. 8 4 32, 4, ये 0, ये 0, 5, 40 और 0 450. X इक्वल टू 450. X क्या है? आगे अपन Y निकालेंगे. X का वैल्यू कहाँ करेंगे? क्या करेंगे अपन? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. पुटिंग X इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 है X प्लस Y इक्वल टू 720. तो X है 450 प्लस Y इक्वल टू 720. Y इक्वल टू आएगा 720 माइनस 450. 720 माइनस 450 0. 12 माइनस 5 7 कैरी 1 270. Y इक्वल टू 270.
देयरफॉर आंसर लिखेंगे डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर इक्वल टू रुपीज एक्स इक्वल टू रुपीज 450 and daily wages of unskilled worker equal to rupees y equal to rupees y is 270. 270. This is the answer. Example number 6. Places A and B are 30 kilometers apart and they are on the straight line. Hamid travel from A to B on bike. At the same time, Joseph starts from B to B on bike towards A. They meet each other after 20 minutes. If Joseph would have started from B at the same time in opposite direction instead of towards A, Hamid would have caught him after 3 hours. Find the speed of Hamid and Joseph. यहाँ पे दो लोग हैं, हमीद और जोसेफ। और यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया है, एक प्लेस दिया है ये, और दूसरा प्लेस है बी। इसके बीच की दूरी है 30 किलोमीटर। यहाँ पे क्या हो गया, हमीद बाइक से स्टार्ट किया, हमीद यहाँ से स्टार्ट किया और वो गया बी की तरफ। उसी वक्त ये जो जोसेफ था, इसने स्टार्ट किया बाइक से जर्नी और वो गया ए की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं 20 मिनट बाद ए और बी के बीच में कहीं मिलते हैं। अब देखो, ये ज्यादा दूरी तय करेगा कि बी ज्यादा दूरी तय करेगा, ये आगे दिया है। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन, आगे क्या दिया है, यदि जोसेफ इधर न आते हुए अपोजिट डायरेक्शन मतलब आगे जाता, मान के चलो यहाँ पे इधर जाता हुआ कहीं पे, और ये भी अपने को अज्यूम करना है कि ये जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और ये इस पॉइंट पर जाता है सी की तरफ इन अपोजिट डायरेक्शन। हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 hours। तो अगर वो आगे बढ़ता है इधर तो हमीद उसे यहाँ पे 20 मिनट बाद मिलते ये लोग, तो वो अगर उधर जाता तो 3 घंटा बाद मिलता। मतलब नेचर क्या है, यहाँ पे हमीद का स्पीड ज्यादा होगा और जोसेफ का स्पीड कम होगा। तो पहले केस में जब हमीद ए से बी की तरफ जाएगा और जोसेफ बी से ए की तरफ आएगा, तो ये हमीद ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जोसेफ कम डिस्टेंस कर रहेगा। तो अपन यहाँ पे मान के इस पॉइंट पे ये दोनों मिलते हैं, ये ज्यादा दूरी ली अपन ने और ये कम दूरी ली। जोसेफ की दूरी, जोसेफ ने जो दूरी तय किया वो कम लिया अपन, इस पॉइंट में मिलते। कितने मिनट बाद हुआ, आफ्टर 20 मिनट। मीटिंग पॉइंट। और जब दोनों, देखो ये पहला मीटिंग पॉइंट कब है, जब दोनों एक दूसरे ट्रैवल कर रहे तब। और सेकंड केस में हमीद जा रहा है इधर ए से बी की तरफ और जोसेफ भी स्टार्ट किया, लेकिन वो कैसे जा रहा है, इधर में जाते हुए आगे जा रहा अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस वक्त ये मान लो मीटिंग पॉइंट। मीटिंग पॉइंट। तो अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। तो आंसर लिखो, आंसर लेट स्पीड of Hamid equal to x kilometer per hour and speed of Joseph equal to y किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये जो मीटिंग पॉइंट है कितने मिनट बाद मिले, वो 20 मिनट।
20 मिनट में कितना हो जाएगा? 20/60 आवर, मतलब कितना हो जाएगा? 1/3 आवर, 1 घंटे का 1/3। और ये कितना समय है यहाँ पे मीटिंग पॉइंट? 50 आवर, 3 घंटे के बाद। अब देखो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या दी है? हमीद जा रहा है बी की तरफ और जोसेफ आ रहा है ए की तरफ। वो कहाँ मिलते, कितने समय बाद मिलते हैं? वो 30 मिनट बाद। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अपन जानते हैं स्पीड, वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर तो यहां से डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कुल मिला के 30। डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमीद प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ इक्वल टू कितना आएगा? 30 किलोमीटर। किलोमीटर रान दो अभी 30। अब देखो हमीद के ट्रेवल किया डिस्टेंस निकाल एक बार। हमीद की स्पीड है x और समय कितना लगा उसको? 1/3। तो उसकी स्पीड है y और समय कितना लगा उसको? 1/3। 1/3 मीन्स 20 मिनट इक्वल टू 30। मीन्स आएगा x/3 प्लस y/3 इक्वल टू 30। यदि 3 से मल्टीप्लाई किए अपन ने x प्लस वाई इक्वल टू 90। इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या दिया है? हमीद जा रहा है ए से बी की तरफ और जोसेफ जा रहा है बी से सी की तरफ। मान लो पॉइंट सी जो मिलते हैं। अब कितना समय लगता है उसको? 3 घंटा। मतलब इसे भी 3 घंटा लगा और इसे भी 3 घंटा लगा। 3 घंटे कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो लोग? स्पीड इंटू टाइम के बराबर। स्पीड इंटू टाइम के बराबर। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? यहाँ पे जो हमीद जा रहा है वह जोसेफ ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया उससे वह 30 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। इन सेकेंड कंडीशन क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ प्लस 30 प्लस 30। अब हमीद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? हमीद की स्पीड है x और समय कितना है? 3 आवर। जोसेफ कितना डिस्टेंस कवर करेगा? उसका स्पीड है y। कितना समय चला हुआ? 3 घंटा प्लस 30। मीन्स क्या आएगा? 3x इक्वल टू 3y प्लस 30। तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 30। यदि 3 से डिवाइड किए पर ने x माइनस वाई इक्वल टू आएगा 8। तो क्वेश्चन नंबर अपन आसानी से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है। तो इसे दो क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
तो दोनों को ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 90, x माइनस वाई इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू होगा 100, x इक्वल होगा 50, x वैल्यू निकल गया 50। ये वाली इक्वेशन 1 में रखो, पुटिंग x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 90, x इज 50 प्लस वाई इक्वल टू 90, y इक्वल आएगा 40, y कितना आएगा इन स्पीड ऑफ हम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ जोशक इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके बेटा, इस तरह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया पहला वाला। आप सभी वीडियो अच्छे से देखकर अपने सभी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करोगे। धन्यवाद, थैंक यू।